हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास और क्विक रिवीजन सीरीज की इस क्लास में आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक इनइक्वालिटीज बेस्ड फिक्स्ड क्वेश्चन है। फिक्स्ड है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे ही 5 मार्क्स से, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाइक जो फिक्स्ड है कि आपको ये स्कोर कराएगा ही कराएगा। बस आपको क्या जानना है, कुछ बेसिक रूल्स और पैटर्न। हमारी इस क्लास का, इस सीरीज का बेसिक फंडा ही है कि हमें आपको डिटेल में कुछ नहीं, टॉपिक पे हमें मास्टरी नहीं करनी, हमें सिर्फ वही जानना है जिससे हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और हमारे 5 मार्क्स इजीली हमें मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स समझेंगे, उसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरीज में, इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में जो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है, वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं इन टॉपिक्स के उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कि इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है आपको पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। और ये इनके कंपोनेंट्स हैं जो कांस्टेंट है ए बी सी। एक्स के पावर वैल्यू 2 है, इसको एक क्वाड्रेटिक, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पे एक आपको और बता दूं जो आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, जो टर्म्स हैं रूट्स, रूट्स या जीरोस, ठीक है। ये जनरली इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो क्या है और ये इक्वेशन कैसे बनती है ये बता दें। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू हमें आती है, मिलती है, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। एक बार ये इक्वेशन को बता दो बनता कैसे। इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह से हमें समझनी है। रूट्स, रूट्स के क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज होता है। तो अगर हम मान लें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स r1 और r2 हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आपका सम ऑफ रूट्स जो भी है r1 प्लस r2, ठीक है, प्लस इंटू एक्स प्लस R1 इंटू R2, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो जाती है रूट्स की हेल्प से, ठीक है। बट आपको, हमें पता है, आपको मैंने बार बार बताया कि हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें यहाँ नहीं जाननी, हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारे वो 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। और हमारा कोई भी यहाँ पे इस क्लासेस का कोई भी दूसरा रोल नहीं है कि आपको डिटेल में हम आपको पूरी क्लास कराएं, जी नहीं। बिल्कुल हम शॉर्ट से शॉर्ट टर्म्स में इस क्लास को एंड करेंगे ट्रिक्स के साथ कि वो 5 क्वेश्चन इजीली कम से कम टाइम में हमारे सॉल्व हो, ठीक है। सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैक्टराइजेशन। हम कैसे फैक्टर्स के थ्रू रूट्स फाइंड करेंगे, ये है। थर्ड चीज है साइन कन्वेंशन। साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सॉल्व कर लिया, फैक्टर्स निकाले, बट साइन अगर आपने मिसप्लेस कर दिया या साइन गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए साइन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में। जो थर्ड चीज आती है क्वेश्चन का जो मेन है, जब हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर देना हमारा पर्पज नहीं है, इसके बाद आंसर फाइंड करना, वो भी कंपैरिजन करके, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमें एक्स या वाई या जो भी रूट्स है उनकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती, हमें दो रूट्स में वैल्यू कंपेयर करनी होती है। या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, या एक्स लेस देन वाई होगा, या फिर एक्स और वाई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई हो सकता है, यानी एक्स बड़ा भी है और बराबर भी है वाई के, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि एस x जो है वो x के y के बराबर भी है और y से छोटा भी है। तो इस तरह के केसेस आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कोई रिलेशन फाइंड ना कर पाना। जब इन दो के बीच कोई रिलेशन फाउंड नहीं कर पाते हैं तो हमारा ऑप्शन ई काम आता है। तो ये चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट समझनी कि कब ऑप्शन ये होगा, जब भी एक x की कोई वैल्यू, मान लो x की दो वैल्यूज आई हैं, x1 और x2, अगर एक वैल्यू एक से बड़ी है, ग्रेटर देन है, और दूसरी वैल्यू छोटी हो रही है,
कंपैरिजन में, तो फिर ये कैन नॉट बी डिटरमिन होगा। उस केस में सीधा आपको ये समझ लेना है कि वो कैन नॉट बी डिटरमिन होगा। कभी भी कोई वैल्यू एक ही वैल्यू बड़ी या छोटी दो बार नहीं हो सकती। तो इफ इस केस में जब भी कोई एक रूट बड़ा है दूसरा रूट छोटा है उसकी वैल्यू में, तो हम क्या कहेंगे, वो कैन नॉट बी डिटरमिन होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिना कुछ किए आप क्लियरली आप मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इस टॉपिक की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके फैक्टर्स कैसे फाउंड करते हैं हमें ये भी पता है आपको। साइन कन्वेंशन भी आपको पता हो, हम आगे सिखाएंगे बताएंगे। और कंपैरिजन करना कि दो रूट्स में कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और आपके ट्रिक्स और टिप्स जो भी हैं वो भी शॉर्टकट भी इसी पे काम करेंगे अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो। ठीक है, अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। एक बार अगर हम ये समझ गए साइन कन्वेंशन, तो हमारे लिए चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती हैं। क्योंकि कई बार होगा, कई क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली आते हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वो अपने आप सिर्फ साइन देख के आप बता सकते हो कि वो रूट्स आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो सम ऑफ रूट्स आपको मैंने बताया था, जब दो रूट्स सम होते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो उनका उसका साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी जो कांस्टेंट वैल्यू सी दिखती है इक्वेशन में वो उसका साइन। अगर सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, तो एक रूट, दोनों ही रूट आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें एक इक्वेशन है जिसमें सम ऑफ रूट में माइनस साइन यूज किया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस है, और एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें सम ऑफ रूट प्लस है और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस है। दैट मीन्स कि इस केस में दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे, इस केस में दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप ये बताओ, सिंपल सी चीज है, जब भी रूट्स पॉजिटिव होंगे तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट क्यों करनी है हमें? जब आपको पता है कि एक के रूट्स पॉजिटिव हो रहे हैं दूसरे के नेगेटिव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, अगर हम x के दो रूट्स दोनों पॉजिटिव है और y के दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो ऑलवेज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y हो जाएगा। तो क्या आपको जरूरत है यहाँ पे हम इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करने की, इक्वेशन के रूट्स निकालने की? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें साइन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन पता है तो आपके बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर दोगे। ठीक, तो दो केसेस याद करते हैं। अगर सम ऑफ रूट नेगेटिव है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। दूसरा, अगर दोनों ही साइन पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोनों ही रूट्स हमारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब प्रॉब्लम आती है ऑल्टरनेट में। तो ऑल्टरनेट का सबसे सिंपल तरीका याद कर लो कि जब भी दोनों माइनस होंगे, ठीक है, तो एक रूट प्लस होगा, एक रूट माइनस होगा। ठीक, और जब भी ऑल्टरनेट होगा, एक पहला सम ऑफ रूट सम है तो प्लस। ठीक है, इससे याद करो इसको कि सम ऑफ रूट है दैट मींस कि पहला साइन प्लस है, और प्रोडक्ट है तो ये नेगेटिव है। इस केस में जो एक रूट होगा वो नेगेटिव होगा और एक रूट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आप सपोज करो कि दो इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि मान लो, एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे इक्वेशन। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम ऑफ रूट की बात हो रही है, सम ऑफ रूट का कोएफिशिएंट ये होता है, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब इन दो दो इक्वेशंस हैं, कोई ऑब्वियसली क्वेश्चन में कोई वैल्यू होगी, ए और बी की, सी की, डी की, सबकी अपनी वैल्यू होंगी, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो रूट्स होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस साइन है, यहाँ पे भी एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब ये बताओ, ऑब्वियसली हमेशा प्लस रूट होगा वो इस नेगेटिव से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये प्लस है इस नेगेटिव से, यानी कि ये छोटा हो जाएगा। तो जब एक ही जब रूट्स एक ही जगह पे, एक बड़ा और एक छोटा हो रहा है, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो हमेशा आप देखते ही कह दोगे कि ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। बिना कुछ कैलकुलेट किए आप आंसर मार्क कर दोगे, ऑप्शन ई, जो कि होता है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, कोई रिलेशन हम जब क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो हम लिख देते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी ऑप्शन सी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको साइन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए कि इस चार्ट बिल्कुल आप समझ लो कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल पहले, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा ना, वो साइन देख के होना चाहिए कि साइन क्या आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होगा? जब
दोनों ही इक्वेशंस के रूट्स जो हैं उनके साइन सेम हो जाए, लाइक एक पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, वहां पे हमें थोड़ा एक लास्ट स्टेप जाना पड़ेगा कंपैरिजन करना। अदरवाइज कहीं भी आपको ऐसा देख के लगता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दोनों में, आप सीधे कैन नॉट बी डिटरमिन कर दोगे, ठीक। या फिर कहीं लगता है कि एक के पूरे दोनों पॉजिटिव है एक के दोनों नेगेटिव है, तो वो सीधे ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है। इस रूट्स के जो साइन है ना, ये जो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये चार्ट आपको एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए और बहुत ईजी है याद करना इस चार्ट को। सबसे पहले आप वो दो वैल्यूज निकालो जिसमें दोनों साइन रूट्स के साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। पहला कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक। ये याद करना बहुत इजी है। अब दोनों प्लस है तो रूट्स दोनों माइनस हो जाएंगे, एक माइनस प्लस है, सम जब माइनस में होगा तो रूट्स हमेशा इतना एक ही याद कर लो। अगर सम माइनस में है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो रूट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। और जब अगर सम प्लस में है और प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक आपका नेगेटिव होगा और एक आपका पॉजिटिव होगा। और जब दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली दोनों ही प्लस माइनस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलो, अब जो क्वेश्चन के डायरेक्शंस आते हैं उनको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। जनरली क्वेश्चन का डायरेक्शन देखो कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर आंसर, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी होगी, आपको रूट्स फाइंड करने होंगे, फिर रूट्स का कंपैरिजन करना होगा, उसके बाद जाके कहीं आप ये रिलेशन फाउंड करोगे। पहला ऑप्शन है इफ x इज ग्रेटर देन y। जब भी x की दोनों वैल्यूज, दोनों रूट्स y के दोनों रूट्स से बड़े होंगे, उस केस में हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है। उस केस में हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो इस केस में ये आंसर कब होगा? जब x के वैल्यूज y से या तो बड़े हों, एक वैल्यू बड़ा हो और एक कोई बराबर, तब उस केस में ऑप्शन आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। या x बड़ा हो सकता है या फिर x y से बराबर हो सकता है y के, ठीक। वैसे थर्ड ऑप्शन है कि जब x की वैल्यू, दोनों वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए y से, x से, तब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x होगा। और जब x की वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, एक वैल्यू बड़ी होगी दूसरी वैल्यू बराबर होगी, तो हम उस केस में आंसर हमारा होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इफ x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश बिटवीन x एंड y। जब भी इस तरह की चीज हो कि कोई रिलेशन नहीं फाउंड हो पा रहा दोनों में, एक बार रूट्स बड़े हो जा रहे हैं x के, एक बार रूट्स वहीं छोटे हो जा रहे हैं, तो उस केस में हम कोई रिलेशन फाउंड नहीं कर पाएंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि एक ही इक्वेशन के रूट्स एक बार बड़े हो एक बार छोटे हो, तो सीधा सीधा आप कैन नॉट बी डिटरमिन कर देना, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन ई। क्लियर है? ऑप्शन समझ के अब आते हैं क्वेश्चन पे। गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड है जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एक बार अटेम्प्ट जरूर करो, आंसर आए या ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब ये बताओ, साइन कन्वेंशन से आपको अगर याद होगा कि सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या होते हैं? हमेशा रूट्स हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे। और यही चीज दूसरी इक्वेशन में भी साइन ही है, दैट मींस कि इसके भी रूट्स दोनों के पॉजिटिव होंगे। तो हम सिर्फ साइन से अब ये कंपेयर नहीं कर सकते कि किसके रूट्स बड़े होंगे या छोटे होंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप आता है कि हमें रूट्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। रूट्स फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन करके भी हम रूट फाइंड करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मैंने क्या बोला है, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है, यानी दो रूट्स को सम करके ये बनता है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, यानी दो रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 45 14, हम दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। अब आप सोचो कि अगर एक रूट इसका 9 हो, एक रूट इसका 5 हो, ठीक है। तो 9 प्लस 5 इनका ये सम होना चाहिए, सम है ना ये, तो यहाँ पे इन दोनों का सम आना चाहिए, तो सम 14 आना चाहिए। तो 9 प्लस 5 14, सही है।
ये यहाँ टर्म पे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 9 इंटू 5, 9 5 45 हमारा, यानी कि जो रूट हमने इमेजिन किया या सोचा था 9 और 5, ये बिल्कुल सही है। यानी कि x के दो वैल्यूज आ गए, क्या, एक आ गया 9, एक आ गया 5। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 18 पे। 18 का फैक्टराइजेशन हमें ऐसे करना है कि सम करें तो 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 72। तो इसको आप ट्राई करो, कैसे कर सकते हो। 17 प्लस 1 नहीं होगा, 16 इंटू 2 नहीं होगा, क्योंकि सम तो हो जाएगा बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 15 इंटू 3 नहीं होगा, 14 इंटू 4 नहीं होगा, 12 इंटू 6, 12 प्लस 6 18 एंड 12 6 72। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे 18 एक बार क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ 18 के जो फैक्टर्स हुए हैं वो 12 और 6 होंगे, जिनका सम 18 आ रहा है और जो प्रोडक्ट है वो 12 और 6 आएगा। ठीक, चलो अब हम कंपेयर करते हैं। अब हमें x के भी दो रूट्स मिल गए, y के भी दो रूट्स मिल गए। पहला टर्म कंपेयर करो, 9 और 12। पहले टर्म से कंपेयर किया, 9 लेस देन, फिर सेकेंड टर्म से कंपेयर करो, 9 इज ग्रेटर देन। अब बताओ, एक ही रूट एक इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन के एक रूट से बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। दैट मीन्स कि क्या होगा, 9 जो है वो लेस देन है, लेस देन है 12 के, और 9 ग्रेटर देन है 6 के। तो आप इसमें क्या क्या आप इसमें रिलेशनशिप बना सकते हो कि 9 क्या x से बड़ा है, सॉरी 9 12 से बड़ा है या 9 6 से छोटा है, कैसा करोगे, नहीं कर सकते। तो इस केस में सीधे आप कह दोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, हमारा ऑप्शन ई, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, ठीक है guys? अब आते हैं, समझ आ गया सबको। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम बहुत ज्यादा इसमें, अच्छा इसमें कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा, आपको सिर्फ देख के ही पता चल गया कि ये इसके रूट्स क्या हो सकते थे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे साइन थोड़ा चेंज है। ठीक है, जल्दी से इसको जरा सबसे पहले आप रूट्स के साइन कमेंट करोगे कि रूट्स के साइन क्या होंगे इसमें दोनों के, और दूसरा जल्दी से इसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी दोनों साइन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव वाले केस में क्या होता है, क्या आता है, जब दोनों ही नेगेटिव आते हैं तो साइन क्या आता है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे का एक सम जो है वो पॉजिटिव है और प्रोडक्ट है नेगेटिव, तो उस केस में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, फिर से अपोजिट साइन। अब आप देख रहे हो कि जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन में है, प्लस माइनस प्लस माइनस। दैट मीन्स कि यहाँ पे ना कोई भी रिलेशन आप नहीं बना पाओगे। अगर आप इसके रूट्स फाउंड भी कर लोगे कि क्या रूट्स है, तो भी आप इसमें रिलेशन फाइंड नहीं कर पाओगे। तो आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। देखा, सिर्फ साइन से ही आपको क्वेश्चन टिक हो गया, आपको जरूरत ही नहीं थी करने की। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना, तो भी आप देखोगे आप इसमें कोई रिलेशन फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जल्दी से स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारा जो सम है वो हमेशा यही होगा, यानी सम हमेशा क्या होता है, यही होगा जो x का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इज 12, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन क्या होने चाहिए, रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 12। तो अब आपको 7 को ऐसे टर्म्स में ब्रेक करना है दो वैल्यूज में कि अगर उसको हम ऐड करें तो 7 हो जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या दिख जाए हमें, 12, सॉरी 12। ठीक है, तो आपका 7 इजीली दिख रहा है कि इसको अगर हम मैं कन्वर्ट ब्रेक कर दूं 4 और 3 में। ठीक है, अगर मैं इसको 4 और 3 में ब्रेक करूं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, सम करोगे तो 7 होगा, प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12। लेकिन ये रूट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया है। तो जब कोफिशिएंट आता है तो हम कोफिशिएंट से फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके अब रूट्स आ गए, एक रूट हो गया 1, एक रूट हो गया 3/4। और साइन देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सम नेगेटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसके रूट्स पता चल गए हमें, एक्स के रूट्स पता चल गए। अब आते हैं y के रूट्स पे। सम कितना है, प्रोडक्ट ऑफ सम 17, क्लियर है। और प्रोडक्ट कितना है, 7 6 42।
और सम हो गया 17। तो हमें 17 को ऐसा ब्रेक करना है कि इसको अगर हम ऐड करें, ठीक है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए 17 और प्रोडक्ट करने पे 42। तो मैंने इसको कर दिया 14 प्लस 3, 14 प्लस 17 और 14 3 जा 42। ठीक, अभी ये रूट्स नहीं है, अभी हम इसे एक्स वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब क्या आ गया इसका रूट्स 2 3/7, यहां लिख देते हैं हम 2 3/7। चलो भाई, जरा आप जल्दी से रूट्स कंपेयर कर लो। ठीक है, फर्स्ट टर्म कंपेयर किया, 1 इज लेस देन 2, और जब 1 का कंपैरिजन करेंगे 3/7 से तो यहाँ पे तो 1 ग्रेटर हो जाएगा। फिर से वही चीज, एक ही रूट की वैल्यू बड़ी भी हो रही है और छोटी भी हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई रिलेशन फाउंड नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो प्लीज वीडियो को पॉज करके देख ले, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में हमें मेल कर सकते हैं, जो भी हमारे टेलीग्राम है या फिर हमारा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो गाइज, तो साइन सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें साइन क्या होंगे, दोनों ही साइन पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? सेकंड जो इक्वेशन है हमारा, उसमें भी सम जो है वो नेगेटिव में है और प्रोडक्ट है पॉजिटिव, दैट मींस कि यहाँ पे भी जो साइन होगा वो भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप बताओ, क्या आप साइन देख के कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है चलो जरा रूट्स फाइंड करते हैं। जो मिडिल टर्म है 19 है, सम जो है वो 19 है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, इसमें जो प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स है वो 19 है और प्रोडक्ट है वो 90 है। तो आपको 19 को ऐसे टर्म्स में डिवाइड करना है कि अगर इनको सम करो दोनों रूट्स को तो क्या हो जाए 19 है, और जब उनको मल्टीप्लाई करो आपस में तो 90 है। तो बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर मैं 19 को 10 प्लस 9 कर दूं, ठीक है, 10 प्लस 9 करूं तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 9 19, और 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। ठीक, अब अभी ये रूट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है। ठीक, अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो x के रूट्स आ गए वो क्या आ गए, 5 हो गया और 9/2 हो गया। क्लियर है? चलो अब हम y के रूट्स निकालते हैं। y के रूट्स क्या हो जाएंगे, y के जो रूट्स का सम है वो कितना है, आपको दिख रहा है वो 9। ठीक, और जो प्रोडक्ट है 4 2 जा 8। अब 9 को कैसे आप कैसे कन्वर्ट करो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 8 आए और सम 9 आए, तो आप इसको अगर 8 प्लस 1 कर दो, ठीक है, 8 इंटू 1। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, और जब इनको आप ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, 8 और 1। गलत, ये हमारे रूट्स नहीं है, रूट्स तब आएंगे जब हम इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स कि 8 को डिवाइड करो 4 से, 1 को डिवाइड करो 2 से, क्या आ जाएंगे रूट्स, 4 और 1/2। ठीक, अब देखो, अब 5 से कंपेयर करते हैं पहले को। 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक, और 5 इज ग्रेटर देन 1/2, यानी कि एक तो समझ में आया कि x जो है वो y से बड़ा तो है। ठीक, अब सेकेंड टर्म को कंपेयर करते हैं। 9/2 इज अप्रोक्सीमेटली 4.5, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 4.5। तो अब हम 4.5 को कंपेयर करेंगे। 4.5 is greater than 4 and 4.5 is greater than 1/2. Obviously 1/2 is equal to 0.5, that means 4.5 is greater than 0.5. That means we can say that ki x is always greater than y. That means ki the first option is this question is correct. ठीक है, x is always greater than y. Clear है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, चलो गाइस, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्वायर के। ठीक है, सबको पता है पहला टर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 144। क्लियर?
अब x इज इक्वल टू, जहां पे x स्क्वायर में था तो x के दो रूट्स आएंगे, प्लस माइनस 12, दैट मीन्स कि एक प्लस 12 और एक माइनस 12। ठीक है, अब y के रूट्स निकालते हैं। y प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस वाई इंटू 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस 12 और माइनस 12, दैट मीन्स कि दोनों ही वैल्यू माइनस 12 होंगी। सॉरी, तो अब हम कंपेयर करेंगे। पहले 12 इज ग्रेटर देन माइनस 12, ठीक है, माइनस 12 x की दूसरी वैल्यू जो माइनस 12 है इज इक्वल टू माइनस 12, दैट मीन्स कि एक बार x इज ग्रेटर देन y एंड द सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू y, तो हम होल जो हमारा सम आएगा वो हम क्या लिखेंगे, एक बार x इज ग्रेटर देन y और एक बार x इज इक्वल टू y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सेकंड ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है गाइस, तो देखा हमने कितने इजीली बस साइन कन्वेंशन अगर हमें पता है तो हम कितने इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, और ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल आने ही आने हर एग्जाम्स में, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, या फिर आपका क्लर्क एग्जाम, हर एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन आने ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फिक्स्ड है। और आपने देखा भी होगा, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने अगर लास्ट ईयर के एग्जाम्स या क्वेश्चंस देखे होंगे तो उनको पता है कि ये 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है। बट बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। बट आपने देखा कि इसमें इतना ज्यादा टाइम लगने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमने हर टाइप के क्वेश्चन उठाए और इनफैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइस, तो बस आप साइन कन्वेंशन याद रखो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, 5 क्वेश्चन आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक, तो अभी तक की हमारी क्लास में हमने आपके 15 से 20 मार्क्स श्योर कर दिए हैं, बिल्कुल कम से कम टाइम में। हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं, हमेशा हर बार की तरह 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप सॉल्व करें और इसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे हमें ये पता चलता है कि आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी। ठीक है, जितना, और इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टॉप वॉच जरूर यूज करें और ये जरूर मेंशन करें कि आपने कितने टाइम्स में, कितने मिनट्स में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है गाइज, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।